हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेज़ी ट्रैवलर में। आज मैं बात करूंगी रायसेन ज़िले के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। मध्य प्रदेश का रायसेन ज़िला पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक सांची स्तूपा और दूसरी भीमबेटका। रायसेन ज़िले में विंध्याचल की पहाड़ियाँ फैली हुई है और इन्हीं पहाड़ियों में बना हुआ है रातापानी टाइगर रिजर्व। हम अभी इसी टाइगर रिजर्व से गुजर रहे हैं, जो अपने टीक के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सागौन के नाम से भी जाना जाता है। इस रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया में ही है प्रसिद्ध भीमबेटका रॉक शेल्टर। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करवाने वाली हूँ भीमबेटका रॉक शेल्टर की। भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण आप किसी भी माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। इस साइट की खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। भीमबेटका की खोज के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। ये 1956 की बात है, जब डॉक्टर वाकणकर ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। रास्ते में इस पहाड़ी को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि इस पहाड़ी में कुछ रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य के बारे में जानने की उनके मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता हुई कि वे अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए और इस पहाड़ी नुमा टीले के पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने जिस पहली गुफा में प्रवेश किया उसमें पेंटिंग्स थी। बस तभी से उन्होंने इस पर लगातार कार्य किया। 1957-58 में यहाँ उत्खनन का कार्य हुआ, जिसके लिए उन्हें 1975 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। उन्नीस सौ 1990 में इस साइट को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यानी कि नेशनल हेरिटेज साइट, और 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि इस साइट में टोटल कितने रॉक शेल्टर्स हैं। अगर बात की जाए टोटल रॉक शेल्टर्स की, तो वो संख्या में 750 से भी अधिक है, लेकिन सामान्य पर्यटकों के देखने के लिए 15 ही ओपन है। इन रॉक शेल्टर का नाम भीमबेटका, कुछ लोग इसे भीमबेटका भी कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा? इन साइट की गुफाओं को पांडवों से जोड़कर भी देखा जाता है। 5 पांडवों में से एक पांडव भीम, जिसके नाम पर इस गुफा का नाम रखा गया है। कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ अपना समय इन विंध्याचल की पहाड़ियों में भी गुजारा था। इतिहास की कई परतें इन पहाड़ियों में दबी हुई है।
अब बात करते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर के बारे में। भीमबेटका साइट के टोटल 750 रॉक शेल्टर को 6 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से एफ तक रखे गए हैं। अभी जिस ग्रुप में हम घूम रहे हैं ये तीसरा ग्रुप यानी कि सी ग्रुप है। ये ग्रुप बोनरावली और लाखाजुआर की पहाड़ियों के बीच में है। इस सी ग्रुप में टोटल रॉक शेल्टर 243 है। जिसमें से 133 में पेंटिंग्स बनी हुई है। ये रॉक शेल्टर बलुआ पत्थर के हैं और प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। बलुआ पत्थर में नेचुरली क्षरण और अपर्दन क्रिया ज़्यादा तेजी से होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रॉक शेल्टर का निर्माण होता है। 15 केव जो टूरिस्ट के लिए ओपन है, उन तक जाने के लिए पाथवे बने हुए हैं। हर गुफा के आगे जानकारी देने वाला पट लगा हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा में उस संबंधित गुफा के बारे में, उसके भित्ति चित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि जानकारी लिखी होने के बावजूद भी भित्ति चित्रों को ढूंढने में कभी कभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये चित्र समय के साथ में धुंधले पड़ गए हैं। इस साइट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कोई चार्ज नहीं है। इन 15 गुफाओं को भी तसल्ली बख्श देखने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। आप गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो आपको भित्ति चित्रों की पहचान करवाकर आपको जानकारी दे सके। अब आते हैं पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। पेंटिंग के जो सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से शिकार के दृश्य, युद्ध, संगीत, नृत्य, सामूहिक नृत्य, जानवरों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। सभी पेंटिंग्स में से 2330 पेंटिंग्स मानव आकृतियाँ की है, और इसके अलावा 1377 पेंटिंग्स के अंदर जंगली जानवर और घरेलू जानवरों का चित्रण हुआ है। इसके अलावा यहाँ हाथों के निशान और उंगलियों के निशान भी मिले हैं। इन रॉक शेल्टर में मुख्य रूप से सूअर, हाथी, बैल, हिरण जैसे जानवरों का चित्रण हुआ है, और मुख्य रूप से लाल और सफ़ेद, हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। कुछ शिलालेख भी यहाँ मिले हैं, जिसमें से कुछ शंखलिपि में, कुछ उत्तर गुप्त लिपि में तो कुछ ब्राह्मी में है। यहाँ शुंगकालीन बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। कुछ रॉक शेल्टर पर बने प्यालेनुमा निशान 1 लाख वर्ष पुराने हैं। यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण, मृदभांड, शव कंकाल इत्यादि भी मिले हैं। इन सबको यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह स्थल आदिकाल से ही मानव का निवास स्थल रहा है। इस साइट कॉम्प्लेक्स में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन काल तक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी फर्श और दीवारें मिली हैं। भीमबेटका अपने आप में एक सूक्ष्म जगत है, जिसमें मानव का सांस्कृतिक विकास निरंतर अबाधित रूप से जारी रहा है। भीमबेटका जैसी प्राचीन साइट विश्व में और कहीं भी नहीं है जहाँ मानव विकास के ऐसे चिन्ह निरंतरता लिए हुए हों।
भीमबेटका घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में माना जाता है। हालांकि मानसून का समय भी भीमबेटका घूमने के लिए अच्छा है। इस समय यहाँ पर हरियाली छाई हुई होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के पाथवे पर झाड़ियाँ उगाती है और जगह जगह कीड़े निकल आते हैं। अगर आपको इन सब से कोई परेशानी नहीं है तो मानसून में भीमबेटका का रंग अलग ही देखने लायक होता है।
भीमबेटका परिसर में ही एक केव के अंदर दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और भीमबेटका घूमने आने वाले लोग इस मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe.